तो चलिए आप सभी के लिए क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए सेट ये क्या है, सेट पहला सेट आपका आ चुका है सोशल साइंस का। क्या गया है बाबू, सोशल साइंस का पहला सेट है। और इसी प्रकार का मतलब सेट जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ जाएगा, उन सभी सेट को हम आप सभी के बीच लाने का प्रयास किए हैं, प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं। चलिए आज के सेशन में हम 25 को ऑब्जेक्टिव देखेंगे, 25 से 28 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो VVI रहेगा सीधा आपके एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 काबूर ने, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी मेजनी ने, या डी गैरीबाल्डी ने। तो यहाँ पे जल्दी से आप सभी लोग आंसर दे दीजिए कि इस प्रश्न का आप सभी लोग कितना सही कर सकते हैं, ये आप लोग। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर जाइए किसी भी तरह से। तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, और जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि हंगरी की राजधानी कहाँ पे है? तुर्की है, बुडापेस्ट है, प्रसा है, या सीडौन है बाबू? तो यहाँ पर से याद रखिएगा कि हंगरी की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। मेरे साथ ही आप लोग एकदम बने रहिए, लास्ट के सेशन तक हम आपके बेहतरीन सवालों का आंसर होगा यहाँ पे, जो एग्जाम के लिए काफी रामबान होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? साथ ही आप लोग आंसर दीजिए कि जो कार्ल मार्क्स था इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, इटली में, या रूस में? तो आप लोग याद रखिएगा जो कार्ल मार्क्स थे इनका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था मेरे साथी? त्रियू ने, होची मिन्ह ने, फान बाओ चाओ ने, या कुआंग ने? तो आप लोग याद रखिएगा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो लिखे थे ये थे फान बाओ चाओ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो ना, यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न है मेरे साथी, आप सभी लोग आंसर दीजिएगा, और एक मोटिवेशन है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर। आपको मंजिल मिलेगा तो मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो आप लोग याद रखिएगा जो महात्मा गांधी थे वो नमक कानून किस दिन भंग किए थे? तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को ये क्या किए थे? नमक कानून को भंग किए थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर की चौरी चौरा कांड हत्याकांड कब घटित हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड जो घटित हुआ था बाबू, आप लोग जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? तो आप लोग का मुझे कमेंट आप सभी का इंतजार रहेगा कि आप लोग कैसा तैयारी चल रहा है। क्योंकि देखिए बाबू यहाँ पर अगर आपको 450 नंबर लाना है तो ये नहीं कि 1-2 क्वेश्चन देखे चलिए ये सब याद नहीं बाबू, आपको सभी तरह का क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आंसर दीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी किस लेवल का है। तो यहाँ पर से 6 नंबर का हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को, यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ हुआ था? मतलब कहने का मतलब है बाबू जो औद्योगिकरण था मतलब सबसे ज्यादा शहरी एक तरह से क्षेत्र मतलब कहाँ पे हुआ उद्योग का? भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, या जापान में? तो औद्योगिकरण का जो प्रक्रिया था वो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ बाबू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? यानी सबसे पहले आधुनिक जो शहर था इसका उदय प्रारंभ कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ, लंदन में हुआ, रूस में हुआ था, या भारत में? मेरे साथी आप लोग आंसर दीजिए, और आपका आंसर ही हम देखेंगे तब मुझे लगेगा नहीं आप लोग का तैयारी एकदम बेस्ट तरीके। टाइम बहुत ही कम बचा है मेरे साथी, तो आप लोग को ऐसा हम कंटेंट देंगे जो सीधा आपके एग्जाम में लड़ेगा, और हम जितना वीडियो कहेंगे उतना देखना है बस, और कुछ भी नहीं करना ऑब्जेक्टिव के लिए। तो 8 का यहाँ पे आधुनिक शहरों का जो उदय हुआ था ये लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। चलिए आप लोग को आंसर देना है गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? क्या आप लोग नहीं पढ़े? बिल्कुल पढ़े होंगे, तो इसका आंसर दीजिए कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि गिरमिटिया मजदूर अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था?
देखिए हमारा जो विश्व है सबसे पहला छपाई खाना, मुद्रण मतलब क्या होता है, छपाई खाना, यहाँ पे बिल्कुल होगा। तो मुद्रण का जो सबसे पहले शुरुआत हुआ था वो चीन में हुआ था, चाइना हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया। आप सभी को बताना है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण का जो व्यवस्था किया गया था वो कहाँ किया गया था। सबसे पहले लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज संस्थाएं में। तो भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण का व्यवस्था किया गया था वो याद रखिएगा पंचायती राज संस्थाएं में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए याद कर लेना है, घोल के पी जाना है आपको, तभी आपको एग्जाम में बेहतरीन कर सकते हैं साथी। 12 नंबर प्रश्न है कि संघ राज्य, यहाँ पे एक मिनट, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इसमें कौन है जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा संघ राज्य की विशेषता शक्तियों का विभाजन नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है। समवर्ती मतलब होता है बाबू जिसमें केंद्र और राज्य दोनों हो, उसे क्या कहेंगे, समवर्ती सूची में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न की सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था। आप सभी को बताना है कि जो सूचना का अधिकार है ये आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था, राजस्थान से, दिल्ली में, तमिलनाडु में या बिहार में। तो आप लोग को एकदम गांठ बांध लेना है, ये क्वेश्चन 100% आएगा, ये मेरा गारंटी है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सूचना का अधिकार आंदोलन जो शुरुआत हुआ था ये सबसे पहले राजस्थान में हुआ था बाबू, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल का आशय किससे होता है। ठीक है, तो देखिए बाबू 15 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का जो आशय होता है ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, व्यक्तियों के समूह से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न की जनता का लोकतंत्र, जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका था। तो याद रखिएगा बाबू ये जो कथन था वो था अब्राहम लिंकन का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है वो प्रशासन पर कैसी होती है। तो याद रखिएगा मेरे साथी कि गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है वो प्रशासन पर, आप सभी को पता होगा, वो ढीली होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था। तो यहाँ पे चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि सभी लोग पेड़ से चिपक जाते थे ताकि पेड़ को यहाँ पे बचाया जा सके। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल नामक जिले से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं एकदम बेहतरीन छात्र हैं मेरे, आप पढ़ रहे हैं, आपका एग्जाम बेहतरीन जाएगा मेरे साथ ही, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। देखिए आपको पता होगा कि अपना जो बिहार इसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अब विकसित हो रहा है जी, टेंशन नहीं लेना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने 20 नंबर कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। मेरे साथी आप सभी लोग बताइएगा कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो विनोबा भावे ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जगजीवन राम ने या जयप्रकाश नारायण ने। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो यहाँ पर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था वो दिए थे जयप्रकाश नारायण, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। तो देखिए मेरे प्यारे आप लोग याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो भारत का प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे किसका हो जाएगा, गोवा का सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा गोवा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए शाख कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, शाख आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शाख 8 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वो कैसी है, समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा, आप लोग याद कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो भारत की जो अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था वो मिश्रित है। कैसा है, मिश्रित है। या अगला प्रश्न है 24 नंबर, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। आप सभी साथी बताइएगा कि इनमें से कौन जो है जो बीमारू राज्य नहीं है। तो बी मा रू। ठीक है, तो देखिए बी आई से बिहार हो जाएगा बाबू, बिहार हो जाएगा। ए में से मध्य प्रदेश हो जाएगा, आर से राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, यू से उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उड़ीसा भी है, लेकिन कर्नाटक क्या है जी, बीमारू राज्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए 25 नंबर है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, मतलब वैश्वीकरण कितने, इसका कितना अंग है, 1 अंग है, 2 अंग है, 5 अंग है या 4 अंग है। मेरे साथी याद रखिएगा, आप सभी लोग की वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग है। ऑप्शन नंबर सी, चलो ना चांद के पार, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है। अगर आप सभी लोग सोना चांदी लेने जाइएगा, सोना जब भी लेने जाइएगा साथी, तो याद रखिएगा कि जो इसकी शुद्धता की पहचान होती है वो हॉल मार्क से होती है। अगर वो उस सोना में हॉल मार्क नहीं होगा तो वो 100% शुद्ध सोना नहीं होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए बाबू, आने वाले समय में कोयला हमारा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए लास्ट, आज का लास्ट प्रश्न है 28 नंबर कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में। देखिए मरुस्थलीय मृदा आप सभी को पता होगा, तो इसका कमेंट हम नहीं बताएंगे मेरे साथी, आप सभी लोग मेरे मित्र बताएंगे, क्योंकि 27 क्वेश्चन का आंसर दिए तो एक क्वेश्चन का इसका आंसर 28 नंबर का आंसर देना है सभी छात्र को, तभी तो हमें पता चल पाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश होगा, राजस्थान होगा, कर्नाटक या महाराष्ट्र, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। तो चलिए इसी तरह आप सभी मतलब सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा इस पे वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मेरे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।